ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਕਰਮ ਹੋਵੈ सतगुरु मिलाए। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज दया के घर में आए हैं सात संगत जी। 109 110 अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित है। और माझ राग की अष्टपदियाँ जो आरंभ गुरु नानक देव जी महाराज की अष्टपदी से आरंभ हुई है, उसके बाद गुरु अमरदास जी महाराज की अष्टपदियाँ सुशोभित हैं। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। माझ महल्ला तीजा। माझ राग में तीसरे गुरु नानक धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज सेवा के पुंज, बहुत लंबी उम्र में, बहुत बड़ी उम्र में इन्होंने सेवा करके गुरु अंगद देव जी महाराज का मन जीता। और इतनी निम्रता, इतनी निम्रता, इतनी निम्रता कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। उन्होंने ये शब्द उच्चारण किया। सात संगत जी पहले घर में ये शब्द को गायन करने की ताकीद है। कर्म होवै सतगुरु मिलाए। सात संगत जी उत्तम कर्म हो हमारे, तब जाके सतगुरु के साथ जो है, सतगुरु जो है वो परमेश्वर के साथ जो है मिलवा देते हैं। कर्म होवै सतगुरु मिलाए। देखो तीन चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा कर्म हो, सतगुरु क्या कह लो कि संगत हो, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ मिलाप तब जाके हो जाता है। अब दूसरी तरफ अच्छे कर्म हों तो परमेश्वर कृपा करके सतगुरु जी के साथ मिलवा देते हैं। दोनों ही बातें देखो महाराज यहाँ पे बढ़ियाई दे रहे हैं। सेवा सुरत शब्द चित लाए। महाराज कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सेवा की, तो यहाँ पे महाराज सेवा को पहल दे रहे हैं कि भी अगर हमारे मन के अंदर सेवा के अंदर चित हम जोड़ें, सेवा के अंदर सुरती हम जोड़ें, सेवा को श्रेष्ठ भाव रखें, तो शब्द में अपने आप चित लग जाता है। ऐसा आपने भी कभी कभी ध्यान दिया होगा सात संगत जी। कभी कभार कुछ लोग होते हैं जो सेवा करने के आगे सेवा करने में नंबर 1 होते हैं, रात रात भर जाग के सेवा करेंगे, पर उनको गुरबानी पढ़नी नहीं आती होती या गुरबानी की तरफ ध्यान कम होता है, लेकिन सेवा कर कर के वो मन जीत लेते हैं। फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि वो गुरबानी भी पढ़नी शुरू कर देते हैं और उनको महाराज गुरबानी के साथ भी धीरे 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 करके जोड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जीवन में जिनकी जर्नी को, जिनके सफ़र को हम लोग आम तौर पे देखते हैं, महसूस शायद नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये ध्यान में आ जाता है, हाँ यार ये सेवा पहले बहुत करता था, अब ये बाणी का जाप भी करता, अब इस अमृत वेले भी उठता है, अब तो ये अमृत वेले ही सिमरन इतना करता है, ये देखो कृपा हो गई इसके ऊपर। आम तौर पे निकलता ना हमारे मुख से। तो ये महाराज भी यहाँ कह रहे सेवा सुरत शब्द चित लाए। सेवा को सुरती के साथ जोड़ के करना, सेवा के अंदर चित्त जोड़ना, और फिर शब्द में चित्त अपने आप लग जाता है। शब्द में चित्त लाए, ये भी कर अच्छे कर्मों की निशानी। हाँ मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावनिया। जो सेवा कर रहे हैं शब्द के अंदर सुरत जोड़ के चित्त लगा के शब्द का जाप कर रहे हैं, महाराज कह रहे हैं उनके अंदर की जो हाव में है वो मरती चली जाती है और वो सुख उनको सदीवी सुख प्राप्त होता है। सात संगत जी कैसे? माया का मोह चुकावनिया। माया मोह चुकावनिया। माया का जो मोह है, जो मेरा 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 करने की जो आदत है, वो मोह हमारा उतर जाता है, दूर हो जाता है। ये सारे स्टेप्स लेकिन पहले लेने पड़ते हैं। सेवा भी, शब्द भी, अपने आप के अहंकार को मारना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये ऐसा वो ऐसा। सारा दिन पता ही नहीं दिन में कितनी बार अहंकार हमें चपड़ मार के अपने अंदर कह लो कि हमें हरा देता है। हमारी अंतर आत्मा को अहंकार हरा देता है। हाओ वारी जियो वारी, सतगुरु कै बलिहारण्या। ये सारी विशेषताएं सात संगत जी सतगुरु की कृपा से मिलती हैं, सतगुरु जी की संगत से मिलती हैं। तो गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हम वार वार जाते हैं। हाँ वारी, मैं अपने आप को कुर्बान जाता हूँ। जियो वारी, मेरी आत्मा भी कुर्बान जाती है। किससे?
सतगुर कै बलिहारण्या, सतगुर को मैं बलिहार जाता हूँ। मैं सतगुर के ऊपर से अपना तन मन अपनी वाणी को वाणी करके बलिहार जाता हूँ। ये जो सात संगत जी पंक्ति है ना, ये वैसे गुरु अंगद देव जी महाराज के लिए उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि गुरु अमरदास जी महाराज के गुरु हुए गुरु अंगद देव जी महाराज, जिन्होंने इनको सारी सृष्टि का मालिक बना दिया। रिश्ते में गुरु अंगद देव जी महाराज इनके दामाद लगते थे, इनके भाई के दामाद, और लेकिन ये मतलब इनके ससुर जी की उम्र के, ससुर जी के ओहदे के हो गए गुरु अमरदास जी महाराज। लेकिन निम्रता देख लो साध संगत जी की, ये नहीं देखा कि मेरे से उम्र में छोटे हैं, मेरे दामाद हैं या ऐसा है, लेकिन नहीं, दबा के सेवा की, इतनी सेवा कितनी सेवा की कि गुरु अंगद देव जी महाराज को ही लूट लिया। उन्हीं की कृपा लेके, उन्हीं की कृपा से पूरी सृष्टि के मालिक बन गए सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज। गुरमति परगास होवा जी, अन दिन हर गुण गावणया। देखो कह रहे हैं गुरमत की वजह से मुझे प्रकाश हुआ, और अब मैं रात दिन हर गुण गावणया, हरि के गुण गा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ही गुरमत है साथ संगत जी। गुरमत ना हो तो बंदा मनमत के चक्कर में तो बिल्कुल मतलब समझ लो कि बहुत ज़्यादा निराश ही रहता है। इतिहास अगर हम पढ़ते हैं ना, तो इतिहास के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी लिखा है, और वैसे भी इतिहास में आया है कि जब रामचंद्र महाराज और सीता जी का कह लो कि जब इनका विछोड़ा हो गया ना, जब रावण उठा के ले गया, तो रामचंद्र जी उदास थे। तो एक रात को जब अभी वेट कर रहे हैं, अभी सीता जी का पता नहीं लगा कि ये कहाँ पे हैं, तो जो चकवी होती है ना, जो चकवी और चकवा, ये दोनों पशु पक्षी हैं, दोनों पक्षी हैं, और ये इनका प्यार मोहब्बत काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी फेमस है गाथाओं में, कविताओं में। तो रात के समय ये चकवी और चकवा आपस में प्यार कर रहे थे, बैठे हुए थे डाली के ऊपर। राम जी के अंदर इतना ज़्यादा कह लो कि विछोड़े का दुख था कि इन्होंने इनको, चकवा और चकवी को, श्राप दे दिया कि मैं अपनी स्त्री से दूर हूँ, तुम दोनों कैसे इकट्ठे हो, तुम भी इकट्ठे नहीं हो पाओगे। साध संगत जी, उस समय से आज तक भी चकवा और चकवी रात को इकट्ठे नहीं होते। अगर आप इनको पिंजरे में बंद भी कर दोगे ना दोनों को, तब भी एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे रहेंगे। ये श्राप लगा हुआ है राम जी का इनको। और ये फिर सुबह होने की वेट करते हैं, जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि राम जी ने इनको श्राप दिया था कि जैसे मैं अपनी स्त्री से अलग हूँ, वैसे तुम दोनों भी रात भर इकट्ठे नहीं होगे, नहीं हो सकते, तुम कैसे इकट्ठे हो सकते हो। तो साध संगत जी, इतना आसान नहीं है। समझ लो कि अनदिन हर गुण गावणया, ये गुरु की मत लेके, ये जो कह लो कि रात दिन उसके गुण गायन करने वाली बात है ना, अवस्था है, ये तो फिर मिलती है। इतिहास में ही आता है साध संगत जी ये जो वाक्या है राम जी का और चकवा चकवी का, और तब से लेके समझ लो कि द्वापर युग से लेके और आज तक, कल युग तक, ये जो वचन है राम जी का, ये पूरा पका हुआ है। रहाओ विश्राम देते हैं, तन मन खोजे ता नाओ पाए। महाराज कह रहे हैं नाम पाने वालों को तन और मन खोजना पड़ता है, अपने अवगुण खोजने पड़ते हैं, अपने कर्म खोजने पड़ते हैं। मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं धोखा तो नहीं दे रहा, मैं गलत साइन तो नहीं कर रहा अपने हाथों से, मैं मन से किसी पराई स्त्री के ऊपर गलत नज़र तो नहीं डाल रहा। मन को भी खोजना है, तन को भी खोजना है, खोज के, विचार के किस कर्म का फल अच्छा है, किस कर्म का फल बुरा है, ये विचार करते नाम जो है वो प्रगट हो जाता है, नाम जो है मिल जाता है। तावत राखै ठाक रहाए। महाराज कहते हैं तावत राखै, ये जो हमारा मन भटक रहा है ना साथ संगत जी, इसकी भटकना को बंद करते जब हम बार बार अपने
भटकते हुए मन को रोकेंगे ना, जब इसको बार बार भटकना से बचाएंगे तो फिर अपने आप कृपा करके ठाक रहाए। ये दौड़ता दौड़ता जो हमारे मन है, जो हमारी इंद्रियां हैं, कभी हमारा दिमाग इंग्लैंड पहुंच गया, कभी हमारा मन काम के अंदर किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ, कभी हम क्रोध के अंदर सपनों में ही लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, अपने सपनों में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ये दौड़ता दौड़ता मन जो है ना, इसको रख लेते हैं सतगुरु जी, और सतगुरु जी रख के ये हमारे मन के जो संकल्प विकल्प हैं, जो आशा निराशा है, इसको रोक के ठाक रहा है। ठाक पहले भी आया अर्थ रोक देना, इसको रोक देते हैं, थाम देते हैं। गुर की बाणी अन दिन गावे, सहजे भगत करावणया। महाराज कहते हैं गुरु की वाणी को अन दिन गाओ भाई। अन दिन मतलब सुबह और शाम, दिन और रात को गाओ, सहजे सहजे सुते ही सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। अपने पास मोबाइल फ़ोन में लगा के रखा, जपजी साहिब सारा दिन, सुखमनी साहिब सारा दिन, अपने घर में टेप रिकॉर्डर लगा लिया, टीवी पे ही। आजकल तो मीडिया ही इतना ज़्यादा आ गया, लोग कहते कलयुग बढ़ रहा है, कलयुग तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कलयुग के साथ महाराज नाम जपना और आसान करते जा रहे हैं। देखो क्या बात की बात है, कमाल की बात है। जैसे जैसे कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे परमेश्वर को पाना, परमेश्वर की भक्ति करना और आसान होता जा रहा है। आज से 20 साल पहले इंटरनेट नहीं था, फेसबुक, ये लाइव वीडियो वगैरह नहीं थे, रेडियो हुआ करता था तो कानों से सुनना पड़ता था। अब लाइव आँखों से भी देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कितनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर का लाइव देख सकते हैं। भक्ति करनी भी आसान हो रही है कलयुग की उम्र के साथ साथ। पर हम इतने ज़्यादा, महाराज तो भक्ति करनी आसान कर रहे हैं, पर हम इतने ज़्यादा आलसी होते जा रहे हैं कि वो आसानियत भी हमें मंजूर नहीं है। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं गुर की बाणी अन दिन गावे, भाई सुबह रात दिन शाम गुरु की वाणी का गायन किया जाए। सहजे भगत करावणया, परमेश्वर कृपा करके हमसे सहज सुबह ही बंदगी भक्ति करवा रहे हैं, वो करवाना चाहते हैं। पर क्या है, हम लोग ढीठ हैं, हम लोग तो बस रील देख ली, वीडियो देख ली, दिन दिन आजकल तो काम करने को भी कोई तैयार नहीं है। ड्राइवर भी ड्राइविंग कम करेगा, साथ में रीलें देखता रहेगा, फिर गाड़ी ठोक देगा, फिर आदमी बोलेगा अरे गलती होगी गलती होगी करेगा। आज पता नहीं क्या दुनिया को होता जा रहा है, वीडियो 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 वीडियो, फोटो वीडियो फोटो वीडियो, ज़माना पता नहीं कहाँ जा रहा है अब ये। लेकिन जब इंसान नाम जपता है, सिमरन करता है, तो इन चीज़ों से बचा रहता है। इस काया अंदर वस्त असंख्या, महाराज कह रहे हैं हमारी काया के अंदर बड़ी ही कीमती वस्तु है, बड़ी ही असंख्या मतलब साध संगत जी ऐसी वस्तु जिसकी गिनती ही नहीं है, जो गिनती से रहत है। अब गिनती से रहत क्या है, वाहिगुरु का नाम गुरमुख साच मिलता वेखा। महाराज कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा सच्चा नाम जो है वो देखा जाता है। अगर कोई कहे कि शरीर के बीच में है तो क्यों नहीं सारे देख लेते उसको, पर वो सारे तभी देख सकेंगे साध संगत जी जो गुरु महाराज की कृपा होगी। जो सबसे पहली पंक्ति कर्म होवे, कर्म होवे ता वो मिलेगा, किसी के ऊपर कृपा होगी तभी वो देख पाएगा। 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द वजावणया। महाराज कह रहे हैं हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं साध संगत जी, पहले भी ये बात आई है जपजी साहिब के अंदर, और 10वां जो है वो गुप्त रखाया हुआ है। आगे आनंद साहिब में भी ये पंक्ति आएगी। साध संगत जी अब 9 दरवाजे गिन लेते हैं। 2 हमारी आँखें, 2 हमारे कान, 2 हमारी नाक जहाँ से सांस लेते हैं और अंदर जाती है वायु जो है, एक हमारा मुँह, एक हमारा कह लो कि जो पेशाब वाला एरिया और मलमूत्र वाला एरिया। 10वां जो दरवाज़ा है ना साध संगत जी, ये महाराज ने गुप्त रखा हुआ है, जो कि हमारे सिर के अंदर है, जिसको हम 10वां द्वार कह देते हैं। जब महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से अनहद शब्द जो है जब वो बजता है, बाणी पढ़ते पढ़ते सिमरन करते करते महाराज ऐसी कृपा कर देते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि वो 10वां दरवाज़ा खोल देते हैं जो वैसे बंद है।
जिसके अंदर परमेश्वर की कृपा से इंसान आराम से मुक्त हुआ पड़ा है। जैसे ही 10वां द्वार खुला वैसे ही जो है अंतर आत्मा शरीर से बाहर निकल के अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों में निकल गई। लेकिन ये 10वां द्वार जो है ना, ये इतना आसान नहीं है इसकी प्राप्ति और इसको खोलना। ये थोड़ा सा मतलब काम जो है बड़ा है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा टेढ़ा है, पर ये इतनी सीधी खीर नहीं है। सच्चा साहिब सच्ची नाई, महाराज कहते हैं जो हरि सच्चा साहिब है तिसकी वडियाई भी सच्ची है। अब साथ संगत जी, आप अगर मैं वैसे बताऊं, अगर कोई बड़ी कंपनी का मालिक ले लो ना, तो हो सकता है वो कंपनी का मालिक सच्चा हो, सही हो, लेकिन उसके प्रोडक्ट गलत हो सकता है प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो लेकिन कंपनी का मालिक आयाश है, फरीबी है, जुआरी है। यहाँ पे महाराज क्या कह रहे हैं, वो साहिब भी सच्चा है और उसका नाम, उसका जो प्रोडक्ट है वो भी सच्चा है, उसकी वडियाई भी सच्ची है। गुर प्रसादी मन वसाई, गुरु की कृपा से वो वडियाई वो मन में बस जाती है। अन दिन सदा रह रंग राता, दर सच्चै सोझी पावनिया। महाराज कह रहे हैं अन दिन सदा है रंग राता, रात दिन उसके नाम के रंग के अंदर जो रत्ते रहते हैं ना साध संगत जी, जो रात दिन सतनाम वाहिगुरु कृपा, पता भी नहीं लगता वो काम कर रहे होंगे, वो गाड़ी चला रहे होंगे, लेकिन वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, पता ही नहीं लगता। वो सफाई कर रहे होंगे, झाड़ू लगा रहे होंगे, राम 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 राम, साथ में झाड़ू लगा रहे हैं, साथ में झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम जपते रहेंगे। साथ संगत जी, कपड़े की दुकान में कपड़ा बेच रहे हैं, दिखा रहे हैं, साथ साथ ही करी जा रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, वो करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, अपनी अपनी भाषा में अपने अपने गुरु को, अपने अपने इष्ट को, अपने अपने पैगंबर को याद करते ही जा रहे हैं। महाराज कह रहे हैं आंदिन सदा रह रंगराता, दर सच्चै सोझी पावनिया। आपके दर पे मुझे सच्ची सोझी मिल रही है। सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ कैसे जुड़ना है ये गुरमुखों को पता लगता है। साध संगत जी, मनमुखों की बात नहीं है, ये तो गुरमुखों की जीवन की शैली है। उन्हीं को समझ आता है कि बस अब ये समा नष्ट नहीं करना, जान नाम जपना है, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, इतना नाम दबा के जपना है, आनंद ही आनंद में रहना है। महाराज कह रहे हैं सदा रहे रंग राता, ये जो रंग है ना, राता मतलब कि मस्त रहते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं।